हरे कृष्ण। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्र पर्व के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही दुर्गा माँ के भक्तों का नवरात्र व्रत पूरा होता है। कन्या पूजन वो क्या होता है? कन्या पूजन आपको याद है? पटनायक आंटी, शर्मा आंटी, गुप्ता आंटी सब आपको नवरात्रि में अपने घर बुलाते हैं, आपके पैर धोते हैं, टीका लगाते हैं, हलवा पूड़ी खाने को देते हैं, आपको गिफ्ट भी देते हैं और डांडिया भी तो खेलते हैं। हाँ, अच्छा तो उसे नवरात्रि कहते हैं, पर लेकिन उसे नवरात्रि क्यों कहते हैं और कन्या पूजा से क्या मतलब? बताती हूँ, सुनो। नवरात्रि में दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। कौन से 9 रूप, कैसे 9 रूप, बताओ ना सब। बताती हूँ, सुनो। नवरात्रि में देवी शक्ति माँ दुर्गा के भक्त उनके 9 रूपों की बड़े विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, जो माँ पार्वती के अलग अलग रूप हैं। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे को ब्रह्मचारिणी, तीसरे को चंद्रघंटा, चौथे को कुष्मांडा, 5वें को स्कंद माता, 6ठे को कात्यायनी, 7वीं को कालरात्रि, 8वें को महागौरी तथा 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। और माता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। हमारे उपनिषदों में बताया गया है, परास्य शक्तिर विविधैव सूयते। भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जो अनंत कार्यों को सिद्ध करने के लिए अनंत प्रकार से अवतरित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए 9 देवियों का इस समय पूजन किया जाएगा। 9 दिन तक उपवास किया जाएगा, यानी 9 दिन माँ पार्वती के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, इसलिए इसे कहते हैं नवरात्रि। समझी? और कन्या पूजन का क्या मतलब? देवी पुराण के अनुसार जब इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि देवी भगवती को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, तो उन्होंने कुमारी पूजन यानी कन्या पूजन ही वो श्रेष्ठ साधन बताया। कन्या पूजन में 2 से 11 साल की 9 बच्चियों की पूजा की जाती है। इससे माता प्रसन्न होती हैं। 9 कुमारी कन्याओं को और एक कुमार को विधिवत घर में बुलाकर उनके पांव धोकर रोली कुमकुम लगाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें वस्त्र, आभूषण, फल, पकवान, अन्न आदि दिया जाता है। ये सब तो तुम जानती ही हो ना? हाँ, पर आपने कहा था कि माता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं। तुम बहुत ध्यान से सुन रही हो। बताती हूँ। माता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभरति दुर्गा। और भगवत गीता में भी ये वर्णन आता है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। अरे वाह, तुम्हें तो सब याद है। मतलब दुर्गा देवी भगवान की शक्ति हैं और उनकी अध्यक्षता में ही कार्य करती हैं। इसलिए हम देवी के इन 9 रूपों से ये प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शक्ति दें। अगर कोई बाधाएं हैं तो उन्हें भी दूर कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग पूरी तरह से निष्कंटक कर दें। और देवी का जो नाम है दुर्गा, वह भी इसलिए पड़ा कि वो इस भौतिक दुर्ग यानी इस दुनिया की देखभाल करती हैं। तो दुर्ग की देवी यानी दुर्गा। जैसे राजा जब कोई नियम बनाता है तो उसका पालन सबको करना होता है ना, और अगर कोई नियमों का पालन ना करे तो उसे जेल में डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक। वैसे ही इस संपूर्ण सृष्टि के राजा हैं भगवान, और जो कोई भी उनके नियमों, उनके निर्देशों के अनुसार नहीं चलता तो उसे इस भौतिक जगत में भेजा जाता है, जिसकी जेलर हैं दुर्गा देवी, जो मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे फल देती हैं। और जो अपनी गलती मानकर पश्चाताप करता है, इस दुनिया में अच्छी तरह नियमों का पालन करता है जो भगवत गीता में भगवान ने बताए हैं, तो उसे दुर्गा देवी यहाँ से निकालकर फिर से भगवान के शाश्वत धाम
परमानेंट राज्य में भेज देती हैं, जहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी है दुर्गा देवी की। अच्छा, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? यही सोच रही हूँ माँ कि सब कोई जानते हैं कि कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। हाँ हाँ, तभी तो पूरे देश में इसे इतने जोर शोर और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अच्छा, तो फिर जब लोग ये जानते हैं कि कन्या पूजन से दुर्गा माँ प्रसन्न होती हैं, तो ये लड़कियों के साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों करते हैं? ये प्रश्न आज मेरी बेटी के ही नहीं, बल्कि सभी बेटियों, बहनों, स्त्रियों और माँओं के मन में है। जहाँ हर शुभ कार्य में कन्या का पूजन होता है, उसी कन्या को हम जन्म से पहले और जन्म के बाद मारने का पाप क्यों करते हैं? भ्रूण हत्या के साथ साथ आज समाज में हर तरफ स्त्री के सम्मान को तार तार किया जा रहा है। जिस देश में स्त्री के त्याग और ममता की दुहाई दी जाती हो, उसी देश में कन्या के आगमन पर पूरे परिवार में मायूसी और शोक का छा जाना, वह बलात्कार जैसे घृणित कर्म होना एक बहुत बड़ी विडंबना को, एक त्रासदी को दर्शाते हैं, जो हमें सोचने पर विवश करते हैं कि हमारे कदम किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए अच्छा हो कि समय रहते चेत जाएं, सुधर जाएं और समझ जाएं कि क्यों स्वयं भगवान ने इस सृष्टि की बागडोर एक स्त्री के हाथों में सौंपी है। अन्यथा प्रकृति रूपी देवी जब दंड देने पर आती है तो हम देख ही रहे हैं कि फिर चारों तरफ क्या क्या हाहाकार मचाती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।